एक बार मैंने पूछा कि आपकी सैलरी आप 10,000 बताए हो तो मतलब कितना आती है, क्योंकि अभी मैं आप हस्बैंड है तो मैं वाइफ हूँ, तो पूछने की मेरी जिम्मेदारी है। तो उस चीज़ से बोला कि उससे तुझे क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ मैं तुझे नहीं बताऊँगा, ऐसे करके मुझे बोला था। तो फिर उस टाइम पे मैं चुप हो गई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मर्जी नहीं है तो क्यों। तो उसके बाद में एक बार ऐसे हुआ था, उसको मतलब ओवर टाइम जो नाइट में करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा थी महीने में पूरा। तो उस टाइम उसको 20,000 के आसपास उसको सैलरी आई थी। तो उसने क्या किया था पता है आपको, मुझे यहाँ पर 10,000 जितना घर में मतलब राशन को उसको सबको होता है, तो उतना निकाल के बाकी का जो है वो अपनी बहन के पास छुपा के आ गया था। वो चीज़ मुझे कैसे पता चली आपको मैं बताती हूँ। तो उस टाइम मेरे से इतना ज़्यादा झगड़ा किया था गाइस, तो मुझे उस टाइम मारा था, तो मुझे मुंह में से भी ऐसे ब्लड आ चुकी थी। तो मुझे इतना ज़्यादा अंदर से ये हुआ कि मैं अभी यहाँ से सब्र नहीं करूँगी, बस मेरी लाइफ मुझे अभी यहाँ से सब्र नहीं करनी, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। क्योंकि अभी ये एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, अभी आपको वही चीज़ आपको बार बार ऐसे होती है, तो आप कितना सह पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैंने कल की वीडियो में बताई थी कि मुझे मेरी लड़की का नाम भी मुझे रखने के लिए मुझे कितना ज़्यादा अंदर ये हुआ था कि मुझे मेरी लड़की का नाम भी मुझे नहीं रखने दिए थे जो मेरे ससुराल वाले थे। तो उसके बाद में जब मेरी लड़की का नाम रखे थे, रखने के बाद में उसकी लाइफ मैंने कैसे चेंज करने के लिए देखी, और वो बचपन में उसको मैंने किस तरह से देखा है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और प्लीज़ अच्छा लगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो जब वो मुझे पैदा हुई थी मेरी वंदना, तो उस टाइम 5 महीने तक तो मेरी मम्मा के घर पे ही थी मैं। जब वो 5 महीने तक हुई थी, जब तक मैं मेरे मम्मा के घर पे ही थी, क्योंकि अभी मुझे सिजरिंग होके है और कोई भारी वगैरह भी नहीं उठानी है। तो मेरी मम्मा बोली कि अभी मैं मेरी लड़की को नहीं भेजती हूँ। वो लोग तो बोले थे कि तीसरे महीने में भेज दो, कोई बात नहीं, ऐसे करके बोले थे। पर मेरी मम्मा मना करी कि ना, अभी वहाँ पर जाने के बाद में सब कुछ काम अभी मेरी लड़की को ही करना पड़ता है, अभी वो भी नॉर्मल है तो मैं भेज देती थी, उसको सिजरिंग हुआ है उसकी वजह से मैं नहीं भेजूंगी, 5 महीनों के बाद भेजूंगी, ऐसे करके मेरी मम्मा बताई। तो फिर 5 महीने के बाद में मैं मेरी ससुराल में गई थी। ससुराल में जाने के बाद वहाँ पर अभी जब तक लड़की बड़ी होती है, मेरी वंदना बड़ी हुई थी, 3 साल तक हुई थी, तब तक मैं कोई ना कोई, मुझे एक तो तबीयत ख़राब रहती थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मुझे ऊपर सांस आना हो या कभी मतलब कोई भी चीज़ से मैं थक जाना हो, अभी भी मुझे होता है, पर मुझे ऊपर सांस ज़्यादा नहीं अभी होती है, अभी पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसकी वजह से मैं कोई भी काम करना हो जल्दी मतलब थक जाती थी उस टाइम। तो फिर उसके बाद में मेरी लड़की 3 साल की हो चुकी थी, जब तक मैंने उसको कोई भी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती थी मेरी लड़की को लेके, और मेरे घर में मैं रहती थी। तो अभी बच्चों की भी चिंता, सबके मुंह बंद हो गई कि हाँ चलो इसको भी एक लड़की हो गई। मेनली मेरी जो सास थी उसका मुंह बंद हो गया था उस टाइम, क्योंकि उसको कोई अभी बोलने का मौका नहीं था कोई चीज़ से भी। पहले अगर बच्चे नहीं है तो इसको बच्चे नहीं होएंगे, ये वो ऐसे करके सब लोग को सुनाती थी मेरे बारे में। फिर दूसरी बात, अभी मेरी लड़की होने के बाद में उसको बोलने का कोई मौका ही नहीं था। तो फिर मैं, मेरी लड़की 3 साल होने के बाद में अभी उसको स्कूल ज्वाइन करने की आती है, तो मैं 4 साल की वो हुई थी, 4 साल हुआ था, तो अभी उसको स्कूल ज्वाइन करनी थी। मैंने बोला कि उसका स्कूल थोड़ा मतलब हमारे घर से एक 15-20 मिनट का रास्ता था। तो मैंने बोला कि अभी इसको स्कूल आप डाल रहे हो, तो अभी इसको या तो कोई ऑटो बात करनी पड़ेगी या तो कोई भी स्कूल वैन बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एक तो मुझे तबीयत ख़राब रहती है, मैं उसको हर दिन मैं बच्चे को उठा के ले जाऊँ और उसको चला के ले जाऊँ, चला के लेके जाऊँ, तो 4 साल की बच्ची उतनी दूर कैसे चलेगी। अभी मैं उठा के ले जाऊँ तो मैं, एक तो तबीयत ख़राब रहती है,
तो फिर मैंने बोला कि चलो आप स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो तो इसका कोई स्कूल वैन बात करो या तो कोई स्कूल ऑटो बात करो। तो फिर उसके बाद में वो चीज़ आई थी तो उस चीज़ को भी मेरे एक्स हस्बैंड ने मना कर दी कि मतलब आप एक बात सोच लो कि जब से मेरी शादी हुई है मेरा कोई ना तो सुनने वाला ना कोई मेरा सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं मेरे साथ में। अभी मेरे पेरेंट्स को मैं जितनी बार भी बोलूँ उतनी बार का वो लोग बस मेरा मुँह ही बंद करवा देते थे, पर उसको कुछ बोलना या कुछ करना मतलब वो कुछ भी नहीं। उनकी जो मन मर्जी है वही होने दे, कोई बात नहीं, तुझे हर एक बात से बस चुप हो जानी है। तो मैं उस चीज़ में भी मैं कुछ नहीं बोली कि जाने दे, अभी वो कोई वैन नहीं बात करने वाला है तो ऑटो नहीं बात करने वाला है, भले मैं थकूँ, मैं अपनी बच्चे के लिए भले मैं थक जाऊँ, कोई बात नहीं मुझे। तो उसको हर दिन मैं स्कूल ले जाती थी, फिर स्कूल से लाती थी, सब कुछ एक 4-5 महीने तक वैसे ही हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने एक बात सोची कि मैं ऐसा ये जो मेरा जीवन है, मेरा जो लाइफ है, मैं कितने दिन तक मैं चलाऊँ, मतलब मैं किसी को भी ना बोलूँ, मैं कैसे रखूँ, मैं मतलब मैं अपनी मन में एक तो नहीं रख पा रही हूँ, मेरा कोई सुनने। कभी कभी आप सोच नहीं सकते हो, मैं सारी सारी रात ऐसे बैठ के रोती थी कि मुझे मतलब ऐसे क्यों, मतलब मैं किसी को ना बोल पाती हूँ। देखो आप जो घर के जो आजुक बाजुक में भी रहते हैं आपको उनसे भी नहीं बात करनी, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि मतलब आप जो आगे जो सामने वाले रहते, कोई भी रिलेटिव रहते या कोई बड़े लोग रहते, उनसे आपको किसी से भी नहीं बात करनी। आप अगर रहे तो बस या तो घर में रहनी है या तो किसी को, या तो अगर जेठानी के साथ में भी आप सोच नहीं सकते हो, जेठानी के साथ में भी अभी बहनें हैं तो कोई भी चीज़ में खरीदने जाते हैं या कोई भी, अभी देवरानी जेठानी तो वही बात आती है, साथ में जाते हैं साथ में आते हैं, तो वो उस चीज़ से भी मना कर देता था, उस चीज़ से भी ऐसे बोलता था कि अभी तू उनके साथ में क्यों जानी है। अरे अभी जेठानी बोली है तो उसकी बात, वो बड़ी है तो उसका ये तो रखना पड़ेगा ना। तू तो अभी सुबह में जाके शाम को आता है तो उसके साथ में अगर वो कहीं भी जाती है तो वो बोलती है कि नसीमा हम लोग मुझे स्कूल जाना है, ऐसे थोड़ा बात करनी है, थोड़ा मार्केट जानी है, ऐसे करके। तो वो बोलती थी कि मेरे साथ में कोई नहीं है, तू आ मेरे साथ में, क्योंकि अभी बड़ी वाली उतना ज़्यादा क्लोज नहीं रहती थी तो हम दोनों बहुत ज़्यादा ही रहते थे। तो वो अपनी तरीके से बोलती थी कि हम लोग मार्केट जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, मतलब कभी कभी, हर दिन तो नहीं है ना, कभी कभी। तो फिर उस चीज़ को भी वो मना कर देता था। तो 2-3 बार वैसे ही हुआ था, घर में झगड़ा भी हो चुका था कि अरे मैं कोई बाहर लोग के साथ नहीं जा रही हूँ ना, वो मेरी जेठानी है, मेरे से बड़ी है, मेरी एक बड़ी बहन की तरह है, क्योंकि उसको कोई बहन नहीं थे गाइस, उसको कोई बहन नहीं थी, उसको एक ही भाई था। तो वो वही बोलती थी कि मुझे एक बहन जैसी तू आई है घर में तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऐसे करके मुझे वो हर एक चीज़ उसकी जो भी प्रॉब्लम जो भी है उसका बताती थी, क्योंकि उसकी पेरेंट्स में उसके मम्मा नहीं थे, तो उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे ही बताती थी। तो उसके बाद में ऐसे ऐसे ही हो रहा था 3-4 साल तक। उस टाइम मैंने मेरी लाइफ चेंज करने को सोच ली थी कि मेरा जीवन यहाँ पर नहीं होएगा, क्योंकि पूरा ज़िंदगी में ऐसे ही रहूँ ना तो मेरी लड़की के लिए मैं कोई भी स्टैंड नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि आज की मेरी लड़की छोटी है, कल की मेरी बड़ी होएगी, तो मैं हर एक चीज़ में इसके ऊपर डिपेंड रहूँगी तो कल के दिन ये रह भी सकता है, नहीं रह भी सकता है, तो मेरी लाइफ क्या होएगी। अभी आप सोचो कि उसको जो सैलरी आती है लड़की होने के बाद में भी जो सैलरी आती है, तो वो सैलरी उसकी 10,000 है। वो 10,000 जो कमाता था उसमें भी उस कंपनी में तो 1 महीना थोड़ा मुश्किल था, 2 महीने थोड़े मुश्किल थे, उसके बाद में उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। अभी मैं देखती हूँ तो मुझे उतना तो समझ में आती ही ना कि इसकी कितनी सैलरी आ रही कितनी नहीं आ रही है। तो फिर एक बार क्या हुआ था, एक बार मैंने पूछा कि आपकी सैलरी आप 10,000 बताए हो तो मतलब कितना आती है, क्योंकि अभी आप हस्बैंड है तो मैं वाइफ हूँ, तो पूछने की मेरी जिम्मेदारी है। तो उस चीज़ से बोला कि उससे तुझे क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ मैं तुझे नहीं बताऊँगा, ऐसे करके मुझे बोला था। तो फिर उस टाइम पे मैं चुप हो गई कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मर्जी नहीं है तो क्यों। तो उसके बाद में
एक बार ऐसे हुआ था, उसको मतलब ओवर टाइम जो नाइट में करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा थी महीने में पूरा। तो उस टाइम उसको 20,000 के आसपास उसको सैलरी आई थी। तो उसने क्या किया था पता है आपको? मुझे यहाँ पर 10,000 जितना घर में मतलब राशन को उसको सबको होता है, तो उतना निकाल के बाकी का जो है वो अपनी बहन के पास छुपा के आ गया था। वो चीज़ मुझे कैसे पता चली आपको मैं बताती हूँ। वो चीज़ मुझे इस तरह से पता चली कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं अंदर टूट चुकी थी कि मतलब मैं इतनी ख़राब इंसान हूँ क्या, ऐसे करके मुझे हुआ था उस टाइम। तो वो चीज़ मुझे इस तरह से पता चली कि मुझे मेरी जेठानी से पता चली कि उसको इतना सैलरी आई थी, वो ऐसे वहाँ पर उसकी बहन के पास रखा था। तो मेरी जेठानी ने मुझे बोला कि नसीमा तुझे नहीं पता है क्या कि उन्होंने दीदी को 10,000 दिए, तुझे नहीं पता है? मैंने बोला मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता, मैंने पूछा था तो वो तो कभी बोलता नहीं है, तो फिर इसीलिए मैं कोई भी चीज़ नहीं पूछती हूँ। तो उसने बोला कि अरे ये क्या चीज़ है कि तुझे नहीं बोलने की बात, ऐसे करके मुझे बोली थी। तो मैं उस टाइम उस शाम को वो आया था, तो मैंने बोला कि तुम्हें कितनी सैलरी आई है, तुम नहीं बताए हो, मुझे मना कर दिए, क्या मैं किसी और को थोड़ी ना दूंगी, या तुम तो मेरे हाथ में देते नहीं हो, तो मैं किसी और को थोड़ी ना बोलूँगी, किसी और को थोड़ी ना दूंगी, ऐसे करके मैंने बोला। तो उस टाइम मेरे से इतना ज़्यादा झगड़ा किया था गाइस, तो मुझे उस टाइम मारा था, तो मुझे मुंह में से भी ऐसे ब्लड आ चुकी थी। तो मुझे इतना ज़्यादा अंदर से ये हुआ कि मैं अभी यहाँ से सब्र नहीं करूँगी, बस मेरी लाइफ मुझे अभी यहाँ से सब्र नहीं करनी, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। क्योंकि अभी ये एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, अभी आपको वही चीज़ आपको बार बार ऐसे होती है, तो आप कितना सह पाओगे? तो उस चीज़ को मैंने सोचा कि मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूँगी, मेरा लाइफ मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं नहीं सोचूंगी, मुझे मेरी लाइफ मुझे चेंज करनी है, ऐसा करके मैंने सोच लिया था। तो आपको ये वीडियो यहाँ तक कि मैं बताऊंगी कि मेरी लाइफ मैंने कैसे चेंज करी है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है कि मैं किस तरह से मेरी लाइफ चेंज करी हूँ। तो आपको ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो प्लीज़ अच्छा लगा, हमें इतना ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो हमें आगे आगे ऐसे ही हमारा जो एक मंजिल है यूट्यूब बटन की, तो उसको वहाँ तक पहुँचाना और आगे भी हमें सपोर्ट करते रहना है ऐसे ही। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।